राम राम। जय श्री कृष्णा। भरोसा अपने आप पर रखना, भरोसा अपने आप पर रखना, भरोसा अपनी मेहनत पर रखना। लोगों का क्या है, कुछ तोड़ जाएंगे और कुछ छोड़ जाएंगे। जीवन हमेशा बाज की तरह होना चाहिए। बाज कभी किसी के अधीन नहीं जीता। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जो शिकार पर पकड़ बनाने में सक्षम नहीं रहते। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भी भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते, उड़ान को सीमित कर देते हैं। फिर बाज के लिए भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह जीवन यापन करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे। इनमें से पहले 2 विकल्प बिल्कुल सरल है और अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। पर बाज चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। यह हालत इंसान की भी होती है, पर इंसान को पहले वाले दोनों विकल्प अच्छे लगते हैं, तीसरे विकल्प तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। पर बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं होता एक पक्षी के लिए। फिर भी वह पीड़ा सहन करता है और प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार मार मार कर तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने की। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद अपने भारी पंखों को भी एक एक कर नोच कर निकाल कर फेंक देता है। फिर प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद बाज को मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद बाज 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार इंसानों में भी इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं जैसे जैसे उम्र ढलती है। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होगी। 150 दिन ना सही, 60 दिन ही बिताए जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, मगर पुनर्स्थापना जरूरी है बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंतगामी होगी। परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह जानते हुए भी हम इंसान सबसे अधिक परिवर्तन से ही डरते हैं। हर दिन खुद को समझने के लिए कुछ चिंतन किया जाना चाहिए। हम ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को सबसे बेहतर जान सकते हैं। हमारे अलावा हमें कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं की कमजोरियों पर ध्यान दो और जीवन में बाधा बनने वाली हर एक तुच्छ सोच को दूर भगाकर नवजीवन का आरंभ करो। जीवन में आने वाली बाधाओं से और संघर्ष से कभी मत डरना, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही शानदार जीवन है। जय श्री कृष्णा।